नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहले फ्रेंड्स, पुरानी अपडेट आपको देना चाहूँगा कि लास्ट मैंने स्टॉक्स आपको दिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान यूनिलीवर बैंक और सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक तो नेक्स्ट डे ही आपको 10% के ऊपर आपको रिटर्न दे चुका था। बैंक ऑफ बड़ौदा वापस रडार पर आया है और इस बार वापस से मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आया हूँ सामने। आगे और बात करेंगे उसके बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स अच्छे खासे रिजल्ट्स रहे हैं, उसमें भी होल्ड करके चलें, आपको प्रॉफिट होगा। वहीं एक होल्डिंग मेरी पुराने अटकी हुई थी वेदांता की। अगर आप देखेंगे तो 270 के आसपास मैंने उसे बाय दिया था और करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 300 के अबव वो चल रहा है। 10% के ऊपर रिटर्न उसमें ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को जो है वो एक्सीड कर लें या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। आगे की आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज के शेयर्स के बारे में बात करेंगे। और दो शेयर्स हैं आपके लिए। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम है और एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक्स ने। फर्दर इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से डिस्कस करूँगा। इसके पहले मैंने आपको इसे बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया था और एक बार फिर से बाय करने के लिए मैं दे रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। सबसे पहले मनी काउंटर पर आया हूँ और यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करेंगे। 80.85 का हमारा डे का लो रहा है और हाई के बारे में बात करूँ तो 83.90 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं, क्या मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहे हैं हमें, वो हम यहाँ पर देखेंगे। डेली बेसिस पर आते हैं और डेली बेसिस पर देखते हैं तो स्टॉक्स में हमें बाई पोजीशंस देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन देखने को मिल रहा है। और वहीं मंथली बेसिस पर जाते हैं तो मंथली बेसिस पर हमें यहाँ पर नोटा बटन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कंसोलिडेट करूँ तो स्टॉक्स में जो है बाय पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बाय तो नहीं लेकिन बाय पोजीशन देखने को मिल रहा है। आते हैं मूविंग एवरेजेस पे तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 79.43, 10 डेज का मूविंग एवरेज 73.75 और 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ 63.76। बात करूँगा 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के बारे में। अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो ये आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। बट जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब इस बारे में और इसको कन्फर्मेशन करेंगे कि क्या ये वाकई स्टॉप लॉस को हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। आगे क्यों लेकर आऊँगा, टिकर स्टेज पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर हम इसके रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया वो हम देखेंगे। डेली बेसिस पर देखिए तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें रिटर्न दिया 1.03 का पॉजिटिव रिटर्न, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न होता है डेली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर बात करें, मंथली बेसिस पर बात करें कि एक्चुअल रिटर्न हमें वहाँ पर कितना मिल रहा है। 3.44% का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। और मंथली बेसिस के बारे में बात करूँ तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न दिया है नेगेटिव 3.67 का, जो कि वीकली बेसिस पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशंस पर। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशंस के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक्स का मिड कैप में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशंस। और इसके पहले मैंने एक स्टॉक्स और दिया था आपको एसबीआई बैंक, जो कि मैं लगातार आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 160 रुपीज़ से। आज उसके टारगेट जो हैं वो फाइनल टारगेट अचीव हो चुके हैं 465 के। पता उस स्टॉक्स में अगर आप और ज़्यादा मेंटेन करके चलना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हैं तो 2 साल के लिए उस स्टॉक्स में होल्ड करके रखिए। आपको स्टॉक्स 3 डिजिट में 3 से 4 डिजिट में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 1000 के आसपास जो है स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉक्स में अभी जो है आज 465 का लेवल जो है वो टारगेट जो है उस स्टॉक्स ने हमारा अचीव कर चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर वापिस आऊँगा। 42,741 करोड़ का आपको यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की रैंक के बारे में बात करूँ तो 111 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटी थोड़ी बहुत तो देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि निफ्टी से कंपेरिजन करूँ तो 2.98 एस वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। करंट प्राइस जो चल रहा है अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। मतलब इसके बुक प्राइस पर जब हम आएंगे तब देखेंगे कि इसकी बुक प्राइस क्या चल रही है और इसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है। उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक्स में आप अभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर ट्रेड नहीं कर रहा है। फोरकास्ट पर आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक्स में यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और उससे कितना एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 30 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 30 एनालिस्ट में से 67% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऑल 32 एनालिस्ट 30 एनालिस्ट में से 16 से 17 एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं।
फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में इस स्टॉक्स की जो है वो रिटर्न्स आने वाले हैं, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको मोमेंटम तो ऑलरेडी देखने को मिलेगा। आते हैं इसके वैल्यूएशन फैक्टर्स पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पी रेशो जो चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का 27.62 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था 0.52 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आधी कीमत पर जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 50 पैसे पे ही देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक्निकल्स पे आते हैं इसकी, और टेक्निकल्स पे हम बात करेंगे कि इसके क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो वॉलिडिटीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, इस स्टॉक्स में आपको वॉलिडिटी देखने को मिलेगी 49.43% के अराउंड स्टॉक्स में वॉलिडिटी रहती है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 36.92, 2 दिन से स्टॉक्स अच्छा खासा तेजी की ओर दौड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक 44.60 और हाईली वोलेटाइल स्टॉक 66.32 इंडियन ओवरसीज बैंक। आगे की ओर आते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के होल्डिंग पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं। लास्ट 3 मंथ 6 मंथ में प्रमोटर्स, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया 7.63% से, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर रखता है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड और एफआईआईज के बारे में बात करूँ तो दोनों ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कॉन्स्टेंट करके रखा है, जो कि एक हमारे लिए अभी भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है। फ्रेंड्स, आने वाले वीक में इस स्टॉक्स के जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए स्टॉक्स को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप चाहें तो इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आऊँगा एनआईसी की वेबसाइट्स पर, और यहाँ पर हम आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का क्या वॉल्यूम रहा है इस स्टॉक्स में। हाई और लोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड जो हुआ इस स्टॉक्स में आप देखेंगे 6,51,16,528 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 1,35,35,549 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20.79% ऑफ डिलीवरीज है। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 26 अगस्त की एक्सपायरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि क्या रहेंगे। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11,700 से, क्योंकि इसका लॉट साइज 11,700 का। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लेगा, और पुट ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे स्टॉक्स कहाँ पर सपोर्ट लेगा। एट द मनी की बात करूं तो हमारा 83.15 है, मतलब 82.5 से लेकर 85 के बीच में जो है हमारा एट द मनी रहेगा। सबसे पहले देखते हैं 82.5 पर, यहाँ पर आप देखते हो 429 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आपको 40 के देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन्होंने अपनी कॉल्स को बेच की रखा था वो यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके हैं। उन्हें लग रहा था कि जो प्राइस है ये इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन प्राइस जो है इसके अबव निकल चुका है। तो मोमेंटम है स्टॉक्स में, और अब पोजीशंस में कटी जा रही है। और अगर आप देखते तो 85 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बना 1625 का, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर जाता है 1 या 2 दिन में, तो स्टॉक्स आपको फर्दर जो मोमेंटम देगा वो 90 तक के लेवल्स जो है आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 487 के, जो कि आज नए कॉन्ट्रैक्ट इस कॉल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं 90 पर, और 90 पर अगर आप देखते हैं 1133 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 147 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप आते हैं पुट ऑप्शंस पर और देखते हैं कि कहाँ पर इसका आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो सबसे पहले आपका जो सपोर्ट रहेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जब हम मनी कंट्रोल पर थे तब हमने 5 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करा था, और वहाँ पर अगर आप देखते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है 790 का, जो कि डिफेंड करता है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के लिए। 80 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 790 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 89 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फर्दर अगर स्टॉक्स अगर 85 को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर भी एक जो है डिफेंड करेगा स्टॉक्स, और यहाँ पर ये एक सपोर्ट ले लेगा 313 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 42 के यहाँ पर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो फर्दर 80 के अबव अगर आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 85 पर ले आइएगा। और टारगेट के बारे में अब मैं आपसे बात करूँ तो पहला टारगेट होगा 87 का, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 90 का टारगेट होगा। तो दोनों टारगेट आप लेकर चल सकते हैं, और स्टॉक से स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके ज़रूर चलिए।
सेकंड शेयर आपके सामने लेकर आऊँगा और वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, और उसके बारे में बात करूँगा क्योंकि उसका भी रिजल्ट जो है वो आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स ओपन करने के लिए, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करके आप हाथों हाथ अपना विद इन फ्यू मिनट्स में आप अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। और आप स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर वहाँ से ट्रेड करेंगे तो। ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो बहुत मिनिमम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकंड शेयर्स पर आता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लो आपको देखने को मिलता है 134.15 का। लगातार इस स्टॉक्स को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ के नीचे था, 70 रुपीज़ से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस स्टॉक्स को, और अभी भी इस स्टॉक्स में बाई पोजीशंस बोल रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 142.45 का और एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा, इस स्टॉक्स में मेरी पर्सनल होल्डिंग है तो आप उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने भी इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आज ही क्रिएट करा है। 137.55 का हमारा क्लोजिंग रहा है आज का एडजस्टेड क्लोजिंग। और इस स्टॉक्स में मोमेंटम देखते हैं, क्या हमें मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और अगर देखते हैं डेली बेसिस पर तो स्ट्रॉन्ग बाय आपको देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर आएंगे और वीकली बेसिस पर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय ही देखने को मिल रहा है। वहीं मंथली बेसिस पर आएंगे तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 140.03 का, जो कि करंटली अभी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 134.60, 20 डेज का मूविंग एवरेज 129.98। इस स्टॉक से स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक्स अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से भी होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में आपको 200 तक के लेवल जो है विद इन 1 ईयर में आपको ये स्टॉक्स देखने को दिखा सकता है। मल्टीबैगर स्टॉक से 70 रुपीज़ से अगर 200 के आसपास जाता तो ऑलमोस्ट आपका 3 टाइम्स जो होगा स्टॉक्स आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करवा देगा। वापस आऊँगा टिकट सेल्स पर और यहाँ पर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो डेली बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स ने आज गिरावट लिया है 1.11% का, जहाँ पर आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पर आते हैं और वीकली बेसिस पर अगर आप देखें तो स्टॉक्स में हमें कितना परसेंट रिटर्न प्रोवाइड करा है, 6.47% का पॉजिटिव रिटर्न्स। अगर एफडी के बारे में कंपैरिजन करूं तो कहीं पर आपका एफडी 5 से 6% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो एक हफ्ते में ही इस स्टॉक से 6.47% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। मंथली बेसिस पर आते हैं और मंथली बेसिस पर बात करूं तो स्टॉक्स ने आपको 11.10 का पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करा है। अब आप इसे एफडी से कंपैरिजन करें या फिर किसी और से कंपैरिजन करें, आपको म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इस स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ स्टॉक्स के, और 1 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो 297.54% का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्टॉक्स अपना बहुत नीचे की ओर गिर चुका था। और अगर आप हाई देखिए तो 151.30 का आपको देखने को मिल रहा है। तो एक वीक के अंदर शायद ये स्टॉक्स आपको वापस इसी लेवल पर देखने को मिले, जो कि 152 वीक का हाई है, और शायद हो सकता है को भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन से 57,455 करोड़ का, और स्टॉक्स की अगर आप रैंक देखते हैं तो 84th रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, स्टॉक लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन में आता है, इसलिए स्टॉक्स में आपको रिस्क भी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। और निफ्टी से कंपैरिजन करें तो 3.2x एज वोलेटाइल एस निफ्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके वैल्यूज़ के बारे में। तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी भी कम चल रहा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में यहाँ पर बात करें तो जो कि कम है करंट प्राइस से। अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टॉक्स में आपको लगातार बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करिए। स्टॉक्स बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी अगर जाएंगे या फिर किसी भी बेसिस पर जाएँ, स्टॉक्स में मोमेंटम आपको ऑलरेडी इस स्टॉक्स में देखने को मिलता है। लगातार जब भी स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है आप इसमें एवरेजिंग करके चलिए और फिर स्टॉक्स अपनी पोजीशन को क्रिएट करते जाइए लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से। 22 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 77% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अभी भी करंटली स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि आने वाले वीक में स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वहीं पर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। वहीं अब इसके वैल्यूएशंस और इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी वॉलेटिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। सेल की पी रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो 13.85 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर 1.38 के अराउंड मिलता है। एज़ कम्पेयर टू अदर JSW स्टील 3.86 यहाँ पर आप देखते हैं तो उसके लगभग 1/3 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज़।
टाटा स्टील 2.18 और जिंदल स्टील एंड पावर 1.37 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं। वॉलेटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल रहता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि निफ्टी में जैसे ही 3.26 का वॉलेटिलिटी अगर आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी आपको वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। 54.49 का यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 36.06% का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक से और लो वॉलेटाइल स्टॉक से जेएसडब्ल्यू स्टील। आते हैं इसके प्रमोटर्स और होल्डिंग्स के बारे में। प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा है वो हम देखेंगे लास्ट 3 मंथ और 6 मंथ में। उसके बाद देखेंगे कि इसकी ऑप्शन चेन और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में कि इस स्टॉक से हमें क्या देखने को मिलता है। लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 10% से डिक्रीज किया है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो म्यूचुअल फंड और एफआईआईज जो कि हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम देता है, उन्होंने लास्ट 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। कुछ न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिलता है तो उस बेसिस पर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। रिजल्ट आने वाले हैं और मोमेंटम इस स्टॉक्स में आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स ने आपको कितना डिविडेंड दिया है वो भी हम यहाँ पर इस स्टॉक्स में कंपैरिजन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक्स में आपको ज़्यादा डिविडेंड तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लास्ट डिविडेंड स्टॉक्स ने दिया था फेब 2021 में 1 रुपीज़ का डिविडेंड। और उसके पहले अगर देखें तो 22 अगस्त 2019 को 0.5 रुपीज़ का डिविडेंड। मतलब इस स्टॉक्स के जो है डिविडेंड एक बार वापस से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगस्त वापस आ चुका है और आपको लगभग 50 पैसे के अराउंड जो है डिविडेंड देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में। ये मेरा अनुमान है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आपको डिविडेंड इतना मिल सकता है 0.50 पैसे के अराउंड। एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है आज के सेशंस में 6,09,73,704। इसके पहले जो स्टॉक्स लेकर आया था उससे भी 6 करोड़ के आसपास जो है आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिला था। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो 1,32,41,936 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 21.72 का यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 21% का डिलीवरी है, मतलब स्टॉक्स में जो है अच्छा खासा क्वांटिटी उठाई जा रही है, जिसके कारण स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको ज़रूर देगा और एक रैली भी देगा। निफ्टी के बारे में बात करूँ या बैंक निफ्टीज़ के बारे में बात करूँ तो बैंक निफ्टीज़ आपको फर्दर 37,000 की ओर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं निफ्टी के बारे में बात करूँ तो 16,400 के अराउंड जो है आपको वो लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने 16,200 को डिफाइन कर लिया है। तो आगे की ओर उसके जो लेवल जो हैं वो आगे फर्दर अच्छे खासे मिलते हैं और उसे जो पुश करेगा वो करेगा बैंक निफ्टी। आगे की ओर आते हैं और इसके ऑप्शन चेन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोज ज़रूर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर मैं यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपना नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, और यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से एडवाइस अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको उसकी एडवाइस ज़रूर दूंगा। 83.15 का हमारा एट द मनी है, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा यहाँ पर ओपन हो गया है। सेल 26 अगस्त की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 137.80 हमारा एट द मनी है। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर स्टॉक्स सपोर्ट लेगा। 135 के लेवल पर लेकर आऊँगा। 249 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो जब तक कि ये स्टॉक्स 135 के अबाउट ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स में आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा, लेकिन 140 एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। 1094 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 267 के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। एक रीज़न और है 150, जो कि जिस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, और 52 वीक्स के हाई के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये लेवल उसको ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1360 का 150 के लेवल पर, और आप देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 225 के। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 150 तक के लेवल जो है स्टॉक्स इजीली दिखा सकता है, हो सकता है विद इन अ वीक स्टॉक्स में आपको ये मोमेंटम देखने को मिल जाए। अब बात करेंगे पुट ऑप्शंस पर, और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको एवरेजिंग करना है। यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। तो नीचे की ओर अगर आते हैं तो 135 के लेवल्स पर बात करूँ तो 331 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है।
एक सपोर्ट और लेगा अगर 140 के लेवल पर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है कल या परसों तक, तो 150 तक के लेवल तो आपको इजीली दिखा देगा और 140 का जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 130 के लेवल पर आऊँगा और यहाँ पर आप देखते हैं तो एक और सपोर्ट आपको देखने को मिलता है 638 का। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटीज़ को जो है 25% से एवरेजिंग करके चलिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेवल्स मैं आपको दूंगा वहाँ पर आपको 25% से और एवरेजिंग करना है। 485 का 120 के लेवल पर अगर स्टॉक्स आपको मिलता है तो 101% आप स्टॉक्स को यहाँ पर अपनी एवरेजिंग करिए या फिर बाय करिए इस स्टॉक्स पर। फर्दर 135 के लेवल पर मैंने आपको बता दिया है कि एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, 130 के लेवल पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। और टारगेट के बारे में बात करूं और कंसोलिडेशंस करूं टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टॉक्स में आप करंट लेवल पर बाय करके चलिए। मेरी पर्सनल होल्डिंग है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। फर्दर इसके टारगेट्स हैं आपको 145 150, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो स्टॉप लॉस ऐसे स्टॉक्स में नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।